हेलो एवरीवन, खमाड़ियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी आज की जो स्टोरी है वो स्पेशली बॉयज के लिए है। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप ऐसी पावर पाना चाहेंगे कि जहां आप किसी लड़की से नजरें मिला लें और अपने मन में इच्छा पैदा कर लें कि मुझे इसको पाना है, तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ बोले वो आपकी हो जाए? क्या हो कि अगर आपकी आंखों में ऐसी ताकत हो कि जो भी आपके सामने आए वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। आज जिस इंसान की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो आज सिक्किम हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है, लेकिन कुछ साल पहले उसकी जिंदगी ने एक ऐसा घुमाव लिया जहां से वापस आना मुश्किल था। इनका नाम है पीयूष, और पीयूष मेरे थ्रू ये मैसेज आप सबको पहुंचाना चाहते हैं। पीयूष का कहना है कि जो मैंने किया वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो सब कुछ रियल था और उसने उसकी आत्मा को अंदर तक हिला दिया। कहानी की शुरुआत हुई एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के पीयूष से, जो बाकी लोगों से अलग सोचता था, जिसे थ्रिल चाहिए था, जो डार्क बुक्स पढ़ता था, जिसे डार्क एनर्जीज के अंदर इंटरेस्ट था, और सबसे बड़ा उसके मन के अंदर एक सवाल था कि अगर डार्क रिचुअल्स को सही तरीके से किया जाए तो उन एनर्जीज से कनेक्ट किया जा सकता है और कुछ बड़ा किया जा सकता है। और फिर उसने एक रिचुअल किया, एक ऐसा रिचुअल जिसने सिर्फ एक मकसद से किया था, अट्रैक्शन, चार्म और कंट्रोल। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो दुनिया खोल रहा है एक लड़की की हाँ के बदले वो उसकी दुनिया को नर्क बना देगी। ये कहानी सिर्फ जादू टोने की नहीं, ये कहानी है ईगो, डिजायर और अट्रैक्शन की। और इन सबको मिलाकर पीयूष अपनी जिंदगी में बदलता है एक ऐसा श्राप जिससे शायद जिंदगी भर वो छूट नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं इंडिया की सबसे डार्क और हॉन्टेड रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ साथ आप हमारे मेंबरशिप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हर वीक मैं आपके लिए लेकर आता हूं यूनिक टाइप ऑफ स्टोरीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दीज रेगुलर स्टोरीज। तो चेकआउट जरूर करें। अभी हम लोग अलिफ लैला कवर कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी सीरीज हम आप लोग के लिए आगे लेकर आते रहेंगे। और हाँ, आप में से अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी वहां पर भी हेल्प कर सकता हूं इसी चैनल के थ्रू। तो अगर आपको लगता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम लोग आगे चीजों को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो ये बढ़ते हैं कहानी में आगे। पीयूष का कहना है कि वो आईसीएसई बोर्ड की एक जो मिशनरी स्कूल्स होती है उसके अंदर पढ़ता था। उसकी लाइफ सब कुछ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन उसकी सोच नॉर्मल नहीं थी। ये सब कुछ शुरू हुआ जब वो एक टीनेजर था और शायद 8th क्लास के अंदर वो पहुंचा था, जहां उसके दोस्त हैरी पॉटर्स और इस तरह की बुक्स पढ़ा करते थे। वहीं पर पीयूष पढ़ता था डार्क एनर्जी से रिलेटेड बुक्स, द लेसर की ऑफ सोलोमन, बुक ऑफ इनो, डार्क ग्रिमोयर और ऐसी कई किताबें जिनके अंदर उसे नॉलेज मिलती थी कि इस दुनिया में डीमंस, लूसीफर्स, जिन्स और कौन कौन से डार्क एनर्जीज और एंटिटीज होती हैं। उसके लिए डीमंस, स्पिरिट्स और रिचुअल्स एक इमेजिनेशन नहीं, एक रियलिटी बन चुके थे। उसे लगता था कि अगर इतने लोगों ने इनके बारे में लिखा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी ने उसके मन के अंदर घर कर लिया था, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव उसका इन एनर्जीज की तरफ हो गया था। शुरू में तो उसे एनर्जीज के बारे में पढ़ने में मजा आता था, उसके अंदर एक थ्रिल था, लेकिन धीरे धीरे ये थ्रिल एक जिद में बदल गया, एक ऑब्सेशन में बदल गया। पीयूष स्कूल से आने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता, न टीवी न मोबाइल, सिर्फ वो और उसकी वो किताबें जो उसने घर वालों से छुपाकर अपने एक सीक्रेट स्पेस में रखी हुई थी। वो रात भर वो किताबें पढ़ता, कभी लैटिन में कभी अरेबिक में, उनको ट्रांसलेट करता, उनसे रिचुअल्स सीखता और फिर उन रिचुअल्स को धीरे धीरे वो परफॉर्म करने लगा। वो हर एक चीज को अपने डायरी के अंदर रिकॉर्ड करता। कैंडल का मूवमेंट कैसा हुआ, उसका मतलब क्या है, कोई स्मेल आई, खुशबू आई, उसका मतलब क्या है। इस तरह से उसने एक ट्रैक रिकॉर्ड अपनी डायरी के अंदर बनाना शुरू कर दिया था। उसे लगता था ये सब साइंस है।
पीयूष कहता है कि मैं ये मानने लग गया था कि मैं किसी ना किसी बड़ी डार्क पावर से कनेक्ट हो जाऊंगा और उससे इंटरेक्ट कर पाऊंगा और फिर इस दुनिया में मुझे जो भी कुछ चाहिए वो सब मैं उससे ऑब्टेन कर सकता हूं। उसने अपना पूरा वक्त उन बुक्स में देना शुरू कर दिया, होमवर्क छूटने लगा, दोस्त दूर होने लगे और वो पूरी रात जागकर इन फोर्सेस को समझने में ही अपनी नींदें लगा देता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने खुद से ही बात करना शुरू कर दिया। कांच के सामने खड़े होकर वो अपने आप से बात किया करता था, जैसे उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर कोई और उससे बात कर रहा है। कैंडल की लाइट हल्की सी फ्लिकर होती तो वो उसे एक साइन समझता था कि कोई ना कोई एनर्जी है जो उससे कनेक्ट करना चाहती है। कमरे की खामोशी के अंदर वो उन डार्क एनर्जीज की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता था। और इसी दौरान उनके नए घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। जहाँ वो पहले रहा करते थे वो आज भी वहीं रहते हैं, उस घर के अंदर ही जिस नए घर की मैं बात कर रहा हूँ। ये पाक्योंग टाउन है, वहाँ पर इनका घर था जो कि टाउन से थोड़ा दूर था, एक आइसोलेटेड जगह पर। चारों तरफ जंगल, बीच में घर और उसके दोनों तरफ से नदी की छोटी छोटी 2 स्ट्रीम्स निकल रही थी। ये घर बिल्कुल सेक्लूडेड था, मतलब दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग था और यही तन्हाई बन गई उसकी रिचुअल्स की लेबोरेटरी। ये सारे वाक्य होते होते पीयूष जो था वो 10th क्लास में आ चुका था और घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके फादर जॉब पे जाया करते थे, मदर हाउसवाइफ थी और वो अकेला ही था जो इस घर का ध्यान रख सकता था। तो दिन भर तो घर का कंस्ट्रक्शन चलता था, रात के टाइम पर पीयूष वहाँ पर सोने चले जाया करता था। उसने अपने घर वालों से कहा जिद करके कि मैं ध्यान रख लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 10th क्लास तक आप ठीक ठाक बड़े हो जाते हो। तो वहाँ जाता था और रात को वहाँ पर रुकता था। और फिर एक रात आई जो उसे सबसे सूटेबल लगी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने की। यहाँ मैं आपको बता दूं, पीयूष दिखने में अच्छा खासा सुंदर था, फेयर कलर था, घुंघराले उसके बाल थे, बिल्कुल जॉ लाइन वगैरह थी, ठीक ठाक दिखता था। हल्की हल्की उसको जो आप बोलते हैं बेड़ आ रखी, जो बच्चों में, जो टीनेज में लोग पहुंचते हैं उनको आती है। ठीक ठाक बढ़िया सुंदर वो दिखा करता था। एक अमावस की रात की बात है, उसने एक रिचुअल किया जिसमें उसने अपना खून मिलाया, नमक, अत्तर और भी बहुत सी चीजें मिलाकर उसने एक रिचुअल किया। उसने कोशिश की थी एक जिन को बुलाने की, और बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो और सुंदर और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। उसने वो रिचुअल तो किया लेकिन इस रिचुअल से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने ये रिचुअल क्यों किया? वो पहले से ही सुंदर था, वो और सुंदर और अट्रैक्टिव क्यों दिखना चाहता था? उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। इससे कुछ दिनों पहले ही उसके दोस्तों ने उसे एक चैलेंज दिया था। 9th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो दिखने में सुंदर थी, उसे पीयूष को प्रपोज करना था। अब पीयूष के अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस था क्योंकि दिखने में वो भी सुंदर था, फेयर स्किन है ना, ब्राउन घुंघराले उसके बाल, अच्छा दिखता था दिखने में वो। तो वो गया, उस लड़की को उसने प्रपोज किया और उस लड़की ने उसको ना कह दिया, मना कर दिया। अब जैसे उस लड़की ने ना कहा, एक तो उसका खुद का ईगो हर्ट हो गया और दूसरा उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत खराब हो गई। इस रिजेक्शन को वो झेल नहीं पाया और मन ही मन उसने डिसाइड किया कि आज इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आज के बाद कोई भी लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर पाए। और तब उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा रिचुअल करेगा जिससे उसके पास एक ऐसी अट्रैक्शन पावर आ जाएगी कि कोई लड़की उसे ना नहीं कह सकती। इसी वजह से उसने उस रात वो रिचुअल परफॉर्म किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो थका नहीं, वो हारा नहीं, उसने अपनी सर्च को और तेज कर दिया, और बुक्स वो पढ़ने लगा, और सोर्सेस को ढूंढने लगा, और तब जाके उसे एक आदमी का पता लगा जो लखनऊ में रहता था और वो इन डार्क एंटिटीज और अल जिन के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने एग्जाम क्लियर करने वाले 10th के एग्जाम खत्म करने के बाद जो छुट्टियां आएगी उसमें वो लखनऊ जाएगा। और वैसा ही हुआ, वो लखनऊ पहुंचा। करीबन 1 महीने वो लखनऊ में रहा और उस आदमी से मिला और उस आदमी से उसने चीजें सीखना शुरू की। ऑब्वियसली उसने उसकी एक फीस भी दी जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन 1 महीने तक उस आदमी से उसने बहुत सारी नॉलेज गेन की। वहां से इन एनर्जीज, इन रिचुअल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने के बाद वो वापस अपने घर पर आया। उसने चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस किया और लखनऊ से सीख के आने के बाद उसने अपने रिचुअल को कंप्लीट किया। 2012 की बात है, इनका घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जैसे ना वो बताया, बिल्कुल आइसोलेटेड इनका घर था, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ, बीच में 2 नदियों का सहारा, और इस जंगल
वाले घर में अभी तक सिर्फ पीयूष अकेला रहा करता था। उस वक्त तक भी उसने कई रिचुअल्स ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई भी रिचुअल काम नहीं करता था। उसे लगता था कि कहीं ये सब फेक तो नहीं है या फिर वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज उसके अंदर जल रही थी, वो था उसका ईगो, और इस वजह से वो लगातार बार बार रिचुअल्स को ट्राई करता था। और फिर आई वो रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो रात जो पीयूष के रिचुअल के लिए परफेक्ट थी। अमावस की रात थी, आसमान पूरा काला हुआ पड़ा था और पीयूष ने अपने रिचुअल की सारी तैयारी की थी अपने घर के एक कमरे में। काला नमक, अत्तर, एक बिल्कुल काला मुर्गा जो सभी लोग कड़कनाथ के नाम से जानते हैं, अपना खून, अगरबत्तियां, लोबान, धूप और भी बहुत सारी चीजें, और वो मंत्र जो वो लखनऊ से सीख कर आया था। रात करीब 2 बजे उसने कमरे में एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर उस मुर्गे का शव रखा। फिर उसने काले नमक से उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया, अपनी उंगली पे एक कट लगाया और उससे 3 बूंद खून उस मुर्गे के मुंह में डाला। उसी के साथ एक काले बकरे की चमड़ी और उसका खून भी उसने मिलाया और उसके बाद उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो वो सीख कर आया था। जब पीयूष मंत्र पढ़ रहा था तो उसके चारों तरफ एक अजीब सी स्मेल, लोबान, धूप और एक और स्मेल मिली हुई उसके चारों तरफ फैल गई थी और एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था और उसे बहुत तेज ठंडक का एहसास हो रहा था। उसने रिचुअल्स पहले भी किए थे, लेकिन आज के जैसी फीलिंग और सेंसेशन उसको कभी नहीं आई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र को और तेज तेज पढ़ने लगा और तभी अचानक से उसे अपनी पीठ के अंदर एक बिल्कुल ठंडी हवा का झटका आकर लगा। उसने अपनी आंखें खोली, कुछ नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं, सब कुछ पहले की तरह शांत था, लेकिन एक फीलिंग उसके मन में थी कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी देर में उसने अपना रिचुअल कंप्लीट किया, लेकिन रिचुअल के बाद ये सारी फीलिंग जा चुकी थी। कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसा का वैसे, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, और अब तो उसे ये भी लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे फिर से ये लगा कि आज का रिचुअल भी फेल हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। उठकर उसने सारी सफाई की और अपने बेड पर जाकर सो गया। वो जस्ट अभी सोया ही था कि उसकी आंख एकदम से झटके से खुली। 3:15 AM। उस वक्त कुछ बदला। उसकी आंख खुली और आंख इसलिए खुली क्योंकि वो उसका शरीर बिल्कुल जम सा गया था, जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर रुक गई और फिर उसने देखा करीबन 11 फीट लंबा एक बिल्कुल काला साया कमरे के कोने से निकलकर वो पीयूष की तरफ आया। वो ह्यूमन शेप में था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी और फिर भी वो पीयूष की आंखों में देख रहा था जैसे वो उसकी रूह के अंदर तक झांक रहा हो। वो साया पीयूष से करीबन 3 कदम दूर आकर रुका और तब पीयूष की सांस एकदम से रुक गई और सब कुछ उसकी आंखों सामने से ब्लैक हो गया। वो बेहोश हो गया था और जब आंख खुली तो 2 दिन गुजर चुके थे। उसके होश में आने के बाद उसकी मम्मी उसके ऊपर चल रही थी, क्यों रे, क्या लिया तूने, 2 दिन से सो रहा है। पीयूष को जब ये पता लगा 2 दिन से सो रहा है, एक्चुअली उसकी मम्मी को ये लगा था कि उसने कोई ड्रग्स वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि इनके एरिया में ड्रग्स वगैरह बहुत चला करते थे और उसकी मम्मी को यही लग रहा था कि पीयूष ने कोई ड्रग या कोई हाई डोज ड्रग ले लिया जिसकी वजह से 2 दिन से वो उठ नहीं पाया है। अब ऐसा नहीं था कि पीयूष को कुछ भी याद नहीं था, उसको सब कुछ याद था। उसने जो रिचुअल किया उसे वो जो काला साया दिखा। पीयूष ने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया, उसने उन्हें यही लगने दिया कि उनको यही लगना चाहिए कि उसने कोई ड्रग्स लिए थे। लेकिन उस दिन के बाद से कुछ तो बदल गया था। उस रात के बाद पीयूष ने अपने अंदर एक अलग सा चेंज महसूस किया। वो कहता है कि मुझे कुछ तो ऐसा लगता था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ और भी है। और सबसे पहला चेंज उसके अंदर आया उसका कॉन्फिडेंस, उसका अट्रैक्शन। जहां वो जाता लोग उसे घूम घूम कर देखते और स्पेशली लड़कियां, चाहे जूनियर हो या सीनियर, सभी के सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चली आती। सिर्फ उसे एक स्माइल पास करनी होती थी और लड़की खुद आगे होकर उससे बात करना शुरू कर देती थी। चाहे स्कूल की कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो या बस स्टॉप हो, हर जगह पर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। लड़कियां उससे फ्लर्ट करने लगी, किसी से नजरें मिलती और उसे बस उसे एक स्माइल देनी होती थी। वो उस लड़की से उसका नाम तक नहीं पूछता था, खुद आकर वो उसका नाम उसे बता दिया करती थी। और यहां से पीयूष को समझ में आ गया था कि उसका रिचुअल काम कर गया है। वो बन गया है जो वो चाहता था।
इररेजिस्टिबल, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास आने से अपने आप को कोई नहीं रोक सकता है। और यहीं से शुरू हुआ पीयूष का एक बदला हुआ रूप। धीरे धीरे पीयूष ने स्कूल पास की, कॉलेज पहुंचा और इसी दौरान उसका जो ये स्वरूप था, उसकी जो पावर थी, वो उसके लिए काम कर रही थी। पीयूष हर दूसरे दिन एक नई लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता, अलग अलग एज, अलग अलग बैकग्राउंड की। वो हर रिश्ते को एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करने लगा। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, बस कंट्रोल और सेटिस्फेक्शन। फिजिकल रिलेशंस उसके लिए नॉर्मल हो गए थे, कभी 20 साल की एक लड़की के साथ तो कभी 35 साल की एक मैरिड वुमन के साथ, और सभी की सभी अपने आप उसकी तरफ खिंची हुई चली आती थी। पीयूष के लिए सब अब एक गेम बन चुका था। वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो बन चुका था। वो एक कैसीनोवा बन चुका था कि जिसके ऊपर वो नजर डाल दे वो अपने आप उसकी तरफ खिंची हुई चली आएगी। लेकिन इन सब के चलते वो ये भूल चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने वो रिचुअल स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन इन सब के चलते वो उस रिचुअल का समापन करना भूल गया। उस रिचुअल के अनुसार 13 दिनों के बाद उसे एक काले बकरे के सिर की बलि देनी थी, तब जाकर वो रिचुअल कंप्लीट होता। लेकिन उस दिन के बाद उसमें जो चेंजेस आए, अपनी नई लाइफ में पीयूष ऐसा बिजी हुआ, उसने इस चीज को सिर्फ एक नोट की तरह लिख दिया और उसे नोट की तरह ही भुला दिया। और वही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। खैर, इस गलती का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर हाथों हाथ नहीं आया। सब चीजों में टाइम लगा। जैसे कोई एनर्जी है जो वेट कर रही है, आराम से अपना जाल बिछा रही है, उससे अपना बदला लेने का। और टाइम तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, सब लोग, सब लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदल रहा था। उसकी आंखों के नीचे अब धीरे धीरे डार्क सर्कल्स आने लगे थे। रात को सोते टाइम उसका शरीर कई बार कांपता था। एक रात के करीब 2:40 पर उसकी आंख एकदम से खुलती है और वो देखता है कि उसके बेड के कोने पर कोई बैठा है। जो भी कुछ बैठा था वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ पीयूष को देख रहा था। और जैसे उसने लाइट ऑन की, सब कुछ गायब, जैसे वहां पर कोई बैठा हुआ ही नहीं है। और इस रात के करीबन 2 दिन के बाद पीयूष की कार का एक्सीडेंट होता है। इतना भयानक एक्सीडेंट कि कार पूरी टोटल लॉस में चली गई थी, लेकिन पीयूष को एक खरोंच तक नहीं आई। उसे लगा कि वो लकी है कि वो बच गया, वरना इस एक्सीडेंट से बचना इम्पॉसिबल है। उसने अपने पापा को फोन किया और बताया कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया है, और वो रोड साइड पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। और तभी बैठे बैठे बिना किसी वजह के पीयूष बेहोश हो गया। उसकी आंख जब दोबारा खुली तो सीधी हॉस्पिटल में खुली। डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की। पहले लग रहा था कि शायद एक्सीडेंट की वजह से कहीं अंदरूनी चोट लग गई जिसके से वो बेहोश हो गया है। उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर्स ने कहा कि या तो एक्सीडेंट का ट्रॉमा है या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया है। पीयूष को जब होश आया तो उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। और इस दिन के बाद से पीयूष की जिंदगी में सिम्टम्स आना शुरू हुए उन डार्क एनर्जीज के। अब पीयूष जब भी सोने के लिए अपनी आंख बंद करता, उसके कानों के अंदर अलग अलग आवाजें गूंजना शुरू होती, फुसफुसाहटें, जिनका मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन साफ साफ लगता है कि कुछ लोग उससे कुछ बोल रहे हैं। आंख खोलता, आवाज बिल्कुल बंद, फिर से आंख बंद करता, आवाजें फिर से शुरू। 1 सेकंड के लिए भी अगर वो आंख बंद करता तो आवाजें उसे वापस से आना शुरू हो जाती। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आंख बंद करते वो किसी और डायमेंशन के अंदर पहुंच गया है। पूरे टाइम अब उसे फीलिंग आने लग गई थी कि वो अकेला नहीं है, कोई एक नहीं, कई सारे लोग हैं जो उसे एक साथ खड़े होकर घूर रहे हैं। फिर आई एक रात जब उसने कुछ देखा और वो उसकी लाइफ का सबसे पहला रूह कपाने वाला मोमेंट बन गया। इससे पहले पीयूष सिर्फ ये सोच रहा था कि ये सब उसका एक फेज है, एक्सीडेंट की वजह से शायद ये सब हो रहा है और वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन एक रात के करीबन 3 बजे जब वो अपने बेड पर सोया हुआ था, अचानक से उसकी आंख खुलती है, इस वजह से, इस फीलिंग से कि कोई उसे देख रहा है। आंख खुलते सीधा वो अपने पंखे की तरफ देखता और देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बेड के ऊपर जो पंखा था, उस पंखे के ऊपर कोई लटका हुआ था।
एक काला साया जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी और वो आंखें सीधा पीयूष की आंखों से मिली हुई थी। उस साये के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, वो बिल्कुल स्थिर था, स्टैटिक था और उसकी आंखें पीयूष की आत्मा के अंदर तक झांक रही थी। और ये देखते हुए पीयूष एकदम से चिल्लाया, इतनी जोर से कि उसकी माँ दूसरे कमरे से दौड़ती हुई आई और उसके चिल्लाते हुए साया एकदम से वहां से गायब हो गया। उसकी माँ ने आके उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो इतनी तेज क्यों चिल्लाया? उसने अपनी माँ को बताया कि उसे क्या हो रहा है। उसने बताया कि उसे काले साये दिख रहे हैं। और जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि उसे काले साले दिख रहे हैं, तो उसकी माँ के पीछे उसे वाकई में 4-5 काले साए खड़े हुए दिखाई दिए। वो बात अपनी माँ से कर रहे थे, नजरें जो थी वो बिल्कुल आंखें यूं खुली हुई और उन काले सायों को वो देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर उसकी मदर ने भी घूमकर उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ पीयूष देख पा रहा था। लेकिन ये सब देखकर उसकी मदर को समझ में आ गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। अगले ही दिन उसकी मदर उसे वहां के एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई और वहां पर उनको सारी बात बताई गई। लेकिन पीयूष ने ये नहीं बताया कि उसने कोई रिचुअल किया था। बस उसने ये बताया था कि उसे काले साए दिखाई दे रहे हैं, उसे अपने कानों में आवाजें सुनाई आती है। उस साइकियाट्रिस्ट ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसको दवाइयां भी दी, जो कि नींद की दवाइयां थी। उससे नींद आती थी, लेकिन आंख बंद होते ही वापस से उसको वो आवाजें आना शुरू हो जाती थी और रात के टाइम पर कभी कभी उसको वो काले साए भी दिखाई देते थे। फिर साइकियाट्रिस्ट ने उसे चेन्नई के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर किया, जो उसके जानकार थे। उन्होंने पीयूष का डायग्नोसिस किया और डायग्नोस करके उन्हें बताया कि इसे बाईपोलर डिसऑर्डर है। अभी जो बाईपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें आदमी का बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाता है। कभी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको आवाजें सुनाई आती है, चीजें दिखाई देती है। इसके लिए उसे दवाइयां दी गई, उसे लिथियम, सिजोपिन और सेडेटिव्स की हाई डोज दी जाने लगी। इससे उसकी हालत सुधरने की जगह और बिगड़ने लगी। इन दवाइयों को शुरू करने के 8-10 दिन के बाद पता नहीं कैसे अचानक से पीयूष की अल्कोहल पीने की बहुत तेज इच्छा होने लगी। पहले उसने शुरू किया थोड़ी थोड़ी मात्रा से, लेकिन कुछ दिनों में वो 2 से 3 बॉटल्स एक दिन की विस्की पीने लगा। अब इस टाइम तक वो गैंगटॉक में अपना BA LLB ऑनर्स कर रहा था, तो वो हॉस्टल में रहा करता था। घर वालों का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो रोजाना वो अल्कोहल पीने लगा और नहाना तो जैसे वो भूल ही गया था। कॉलेज भी उसने ड्रॉप कर दिया था और दिन भर बस वो उसको शराब पीना, खाना, पड़े रहना, रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। शक्ल उसकी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। जिस चेहरे को वो और सुंदर करना चाहता था, वो चेहरा अब धीरे धीरे बदसूरत होने लगा था। उसका वजन बढ़कर 70 किलो से करीबन 110 किलो के पास हो चुका था। जहां लड़कियां पहले उससे अट्रैक्ट हुआ करती थी, अब उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी कहां जा रही है, लेकिन इस फेज से पहले जो उसकी लाइफ चल रही थी, उसकी वजह से उसकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और इस वजह से वो अब रेड लाइट एरियाज में जाने लगा था। उसका कहना है कि मुझे कंट्रोल चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ सिर्फ एडिक्शन बनकर रह गया। एक और सिम्टम आया, उसे हर वक्त थकान रहती थी, लेकिन नींद नहीं आती थी। वो आवाजें जो उसके कानों में गूंजा करती थी, वो आवाजें अब धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी। कई बार जब उससे उसकी आंखें बंद होती थी तो उसे सुनाई आता था कि तू अब हमारा है, तो अपना वादा भूल चुका है। इन सबसे परेशान होकर पीयूष ने एक तांत्रिक से कंसल्ट किया। उसने बताया कि तुम्हारे ऊपर पिशाच बाधा है। उसने उसके लिए कुछ रिचुअल्स किए, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं मिला। पीयूष की जिंदगी अब नर्क बन चुकी थी। जो काम उसने किया था एक पावर और अट्रैक्शन को पाने के लिए, अब वो उसी के लिए उल्टा हथियार बन चुका था और धीरे धीरे उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर वालों से भी कुछ शेयर नहीं कर सकता था और जब सब कुछ खत्म लग रहा था, वो बिल्कुल होपलेस हो चुका था, तब उसकी मुलाकात हुई एक इमाम से। एक मुस्लिम प्राइस्ट जो उसे मिले, उनकी एज ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ग्लो था और उनकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी। पीयूष ने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो बस कहीं से गुजर रहा था, तभी उसके सामने और उन्होंने खुद पीयूष को अपने पास में बुलाया और उसे बताया कि वो स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने बताया कि तुझे क्या क्या फील हो रहा है। तब पीयूष को लगा कि मेरे बिना बताए इनको सब कैसे पता है। फिर उन्होंने उसे एक पानी का बोल दिया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर अपने हाथ डाल, और जैसे ही पीयूष ने अपने हाथ उसके अंदर डाले, वो जो पानी था
एकदम से धीरे धीरे काला हो गया। मैं आपको बता दूं, पीयूष ने अभी तक उनको ये नहीं बताया था कि उसने कोई रिचुअल किया था। ये देखने के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले, जिन को तूने बुलाया था वो सिर्फ एक जिन नहीं, वो 13 जिन थे, और तुमने उन्हें वापस जाने की बलि नहीं दी। अब वो सब तुम्हारे शरीर के अंदर हैं और तेरे शरीर के द्वारा वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पीयूष ने घुटने टेक दिए, उनके पैर पकड़े, बोले कि मुझे बचा लीजिए बाबा, मैंने गलती की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें वापस तो नहीं भेज सकता हूं, लेकिन हाँ, तुझे थोड़ी राहत दिला सकता हूं। फिर उन्होंने पीयूष को एक पानी दिया एक बाउल के अंदर, और उन्होंने उसे पीने के लिए कहा। वो पानी का टेस्ट अलग था, थोड़ा मीठा, उसमें फूलों की एक अलग सी खुशबू थी। पीयूष ने जैसे ही वो पानी पिया, उसे इंस्टेंट रिलीफ मिला, उसे एक अलग सी शांति मिली। कई सालों बाद वो उस शांति को फील कर पा रहा था। पीयूष के लिए वो सिर्फ एक पानी का प्याला नहीं था, उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। पीयूष उन इमाम के पास अब रोज आने लगा और रोज वो पानी दिया करते, और उस पानी को पीने से पीयूष को रिलीफ मिलना शुरू हुआ और उसके वो सिम्टम्स भी कम होना शुरू हुए। उन इमाम ने कुछ और रिचुअल्स किए, लेकिन उन्होंने पहले ही पीयूष को बता दिया था कि मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता और ना ही मैं तुझे उनसे मुक्त करवा सकता हूं, मैं सिर्फ तुझे राहत दे सकता हूं। उनका कर्ज अब तेरी जिंदगी का हिस्सा है, और जब तक तू जिंदा है तब तक वो तेरे साथ रहेंगे। उन रिचुअल्स की वजह से पीयूष के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। उसे वो साए दिखना कम हुए, पूरी तरह से बंद तो नहीं हुए थे, धीरे धीरे लेकिन कम होते रहे थे। आवाजें आना बिल्कुल कम हो गई थी और धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा था। उसके दिमाग को एक अलग से शांति की अनुभूति होने लग गई थी। ये सब होने के बाद उसने वापस से अपना कॉलेज ज्वाइन किया, अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसने स्लो प्रोसेस और उन इमाम की मदद से अपने आप को वापस से बनाया। हर महीने वो उनसे मिलने जाता, धीरे धीरे उन्होंने जब कहा उसके हिसाब से, और उसको हर महीने जाकर वो उनसे उस चीज को ठीक करवाने की कोशिश करता। आज पीयूष सिक्किम के हाई कोर्ट में एक एडवोकेट बन गया है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो हल्का डर रहता है। वो कभी भी अब अपने कमरों में अंधेरा करके नहीं सोता, उसके कमरे में लाइट हमेशा जली रहती है। आज भी उसे प्रपोजल्स आते हैं, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उसके चार्म के बारे में बात करती हैं। वो ये सब जानता है, लेकिन अब कोई गलती दोबारा नहीं करता है। वो सब लोगों से एक इमोशनल डिस्टेंस बना के रखता है। इवन अभी तक पीयूष ने शादी भी नहीं की है, क्योंकि वो जानता है जो उसके अंदर बसा है वो अभी भी जिंदा है, और फिजिकल इंटीमेसी उसे वापस से रीएक्टिवेट कर सकती है। उसके मन में आज भी एक डर बना हुआ है, और वो कमरा जहां उसने रिचुअल किया था वो आज भी हॉन्टेड है। वो उसी घर में रहता है, और वो कमरे में जाते ही उसे वापस से वो सारी प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद उन इमाम ने उन सारी शक्तियों को उस कमरे के अंदर बांध दिया है। उन्हें वापस तो नहीं भेज सकते, लेकिन वो सब के सब वहीं पीयूष के साथ प्रेजेंट है। एक बार उसने उन इमाम से भी पूछा कि आखिर ये लोग मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। तो इमाम ने उस बात का जवाब दिया, उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, तुमने उनके लिए दरवाजा खोला था, लेकिन वो दरवाजा अब हमेशा के लिए खुला रह गया है। इसलिए जब तक तुम जिंदा हो वो सब तुम्हारे साथ रहेंगे। आज पीयूष चाहते हैं कि उनकी कहानी से सभी लोग समझें और इस चीज को देखें, सीखें। स्पेशली जो यंग लोग होते हैं जिनको इन एनर्जी से कनेक्ट होने का बड़ा चाव रहता है। उनका कहना है कि मेरा ईगो मुझे ले डूबा, मुझे पावर चाहिए थी, लेकिन उस पावर की प्राइस मुझे नहीं पता थी। एक और चीज कहता है कि बाकी सब एंटिटीज जो भी लूसीफर बोलते हैं, डीमंस फॉरेन में बोलते हैं, उसे नहीं पता, लेकिन उसके लिए वो सब रियल नहीं था। लेकिन जिन्स बिल्कुल रियल है। उसका इंटरेक्शन, उसका सामना जिन्स के साथ हुआ, और उसकी गलती वो अभी तक भुगत रहा है। उनसे उलझने या उनको बुलाने की कोशिश मत करना। तो ये था पीयूष के साथ हुआ सब कुछ। पीयूष की ये कहानी हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है जो बिना कुछ सोचे समझे रिचुअल्स, काला जादू, ओकल्ट प्रैक्टिसेस और तंत्र मंत्र से खेलने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बहुत इच्छा है कि हमारा कनेक्शन हो इन डार्क एनर्जीज से और हम उनसे काम करवा पाए। लेकिन ये ध्यान रखना, हर काम की एक प्राइस होती है, और किसी किसी काम की प्राइस आप नहीं लगा सकते, वो एंटिटी लगाती है, और वो शायद आपके और आपके परिवार की जान भी हो सकती है। पीयूष सिर्फ एक लड़की की हाँ सुनना चाहता था, और उसके चक्कर में उसने अपना आज, कल और पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर आपको लगता है कि समनिंग यानी इन डार्क एनर्जीज को बुलाना, काला जादू और जिन सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक आई ओपनर है। कई लोग किसी न किसी लालच में आकर
यूट्यूब से या किसी वीडियो से या बुक्स को पढ़कर रिचुअल्स को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी गाइड के। वही मानकर चलते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा मानते हो कि कुछ नहीं होगा तो फिर रिचुअल क्यों कर रहे हो? ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में ऐसा होगा? अगर हो गया तो शायद आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुनते रहें ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।